सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। हम श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा अध्याय का पाठ लेकर के आई हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। इसमें बताया है भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। तो प्रवेश करते हैं। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ का रहस्य बताऊंगा। शनकादि ऋषि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेक की हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं। देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने से सिंह, हाथी और परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रत्यय के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले गए। जिस समय वह तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भगत थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृंगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवता, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छयासुख, जाजली और जहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, शास्त्र, पुराण और छहों शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां पर उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने वहां पर चले आए। देखिए कितनी सुंदर बात इस भागवत कथा में बताई गई है। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृंगु उन्होंने समझा बुझा कर वहां ले आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। ऋषिगण एक और देवता और एक और वेद और उपनिषदादि एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत महात्म्य में स्पष्ट सुनाने लगे। कहने लगे, शनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। इसको सुनने से हमारे को मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। तथा इस श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। ये जीव तभी तक अज्ञानवश है, इस संसार चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुभ शास्त्र की कथा नहीं उसके पड़ती है। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत शास्त्र ही गरज रहा है। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, समस्तर, रूप, काल, ब्रह्मांड, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं। देखिए, संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए
दिनों का कोई नियम नहीं होता है। इसे हम ये ज़रूरी नहीं है कि 7 दिन में ही सुने। आप शास्त्र घर में लाकर भी इसको बहुत ही ध्यान से मनन कर सकते हैं। इसे सुनने के लिए कोई दिनों का नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा होता है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत कठिन होता है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना बहुत कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि उन्होंने बताई है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। सोनक जी ने पूछा, सूत जी ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ही ये भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी भी आदिकरण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यही मोक्ष प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया है। सूत जी ने कहा, शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धार धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता आ रही है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कली काल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अन्य को दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग में जब अन्य को सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति को हो जाएंगे तब उनके भार से दबकर ये गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान अपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए यही तो सगुण रूप, यहीं पर सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। सूत जी कहते हैं, सोनक जी जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अक्षमात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी है। मुनियों की उस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे कि यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर संत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। ये सुनकर सनकादि ने उसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार का रोग निर्मूल करने वाली हो। तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में हमेशा निवास करो। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंद कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में ये भागवत साक्षात पर ब्रह्मा का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। धन्यवाद। ये तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत का